Question number 3 of exercise 5.1, shade of solution region for the following linear inequalities in xy plane. 6 parts हैं क्वेश्चन नंबर 3 के. इनइक्वालिटीज गिवन है, हमें इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रा करना है और ग्राफ की मदद से इनका जो सोल्यूशन है उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप ग्राफ ड्रा करना जो है इस क्वेश्चन में सीखेंगे इनइक्वालिटीज का. सो आए जी फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करते हैं. एंड इनइक्वालिटी इन द फर्स्ट वन पार्ट इज 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6. अब ग्राफ ड्रा करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज चाहिए. वो वैल्यूज कौन सी हैं? हमें एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए, और फिर टेस्टिंग पॉइंट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा. और टेस्टिंग पॉइंट जो है वो हमें रिजल्ट बताता है. सो सबसे पहली जो हमें चीज यहाँ पे चाहिए वो है एसोसिएटेड इक्वेशन. एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है? एक्चुअली जो आपको इनइक्वालिटी गिवन है, इसमें डियर स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस कर देंगे विद द साइन ऑफ इक्वालिटी. सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सो ये हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सो ये एसोसिएटिव इक्वेशन आ गई है. अब डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की मदद से हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं. सो अब x इंटरसेप्ट क्या होगा? x इंटरसेप्ट की वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन हमने फाइंड की है, इस इक्वेशन में डियर स्टूडेंट्स हम y को 0 पुट कर देंगे. सो पुट y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में. 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6. सो 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3. 2 6 को डिवाइड करेगा तो 3. तो y 0 है और x जो है ये 3 है. तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो x इंटरसेप्ट आ जाएगा, एक्चुअली ये एक पॉइंट की फॉर्म में आता है. और हर पॉइंट की अगर हम बात करें ग्राफ की, अभी मैं ग्राफ पेपर पे जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी बता दूंगा. तो ग्राफ में हर पॉइंट जो है उसकी दो वैल्यूज हैं, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. सो x इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया है 3 0. अब जी कैसे आया मैंने आपको बता दिया. आप y 0 पुट कर देंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा. इसी तरह अगर आप y इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हैं तो फिर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे. पुट x इज इक्वल टू 0. जब x यहाँ पे 0 होगा हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 6. x 0 हो गया, y जो है वो 6 के इक्वल आ गया. तो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास बन गया 0 एंड 6. अब टेस्टिंग पॉइंट, टेस्ट पॉइंट जो होता है यहाँ पर, टेस्ट पॉइंट में हम अपनी इस इक्वेशन में बोथ x और y जो है वो 0 के इक्वल रख देते हैं. पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. जब बोथ हम 0 रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 0. अब ये जो हम x और y 0 रखेंगे ये हम रखेंगे अपनी इनइक्वालिटी में. सो लेस देन और इक्वल टू 6. सो रिजल्ट आ जाएगा जी 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6. सो ये रिजल्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं. x इंटरसेप्ट के लिए इक्वेशन को लेके चले, y इंटरसेप्ट के लिए भी इक्वेशन को लेके चले. टेस्टिंग पॉइंट में x और y 0 पुट करेंगे अपनी इनइक्वालिटी में. ये जो रिजल्ट आ गया ये रिजल्ट लिख दिया. अब इस रिजल्ट को आप देख के बताएं कि ये जो रिजल्ट है 0 इज लेस देन 6, क्या ये रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है? 0 ऑब्वियसली 6 से जो है वो एक लेसन नंबर है. सो ये रिजल्ट जो हमारे पास टेस्टिंग पॉइंट का आया है ये ट्रू आया है. अगर रिजल्ट ट्रू आए तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम अपने टेबल में ये बात मेंशन कर देंगे कि वो जो हम शेड बनाएंगे अपने सोल्यूशन रीजन का वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा. अभी ये तमाम बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएंगी. आए मूव करते हैं अब सबसे पहले हम अपने ग्राफ पेपर पे. ग्राफ पेपर आप जानते हैं ग्रिड लाइंस जो है वो लगी होती हैं और ये जो लाइंस हमारे पास लगी होती हैं ये इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं. आप इन तमाम वर्टिकल लाइंस को भी देख लें. ये डियर स्टूडेंट्स जो लाइन इस तरह की हैं ये वर्टिकल लाइंस हैं और ये जो लाइन डियर स्टूडेंट्स इस तरह की हैं, जैसे ये हमारी लाइंस लगी हैं पेपर पे लगी होती हैं, उस तरह की जो लाइंस लगी हुई हैं रोज की फॉर्म में ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं. ये ग्राफ पेपर है. एक्स वाई प्लेन कैसे बनाएंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करते हैं जो कि एक्स प्लेन होते हैं और एक्स एक्सिस भी उसको कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं जो कि वाई एक्सिस होती है. सो दिस इज एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई डैश ये वाई एक्सिस है. मैं ग्राफ पेपर का आपको थोड़ा सा जो ग्राफ का है
वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे दे रहा हूँ। सो अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि इस एक्स और वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस ने ग्राफ को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। इनको कहते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि 4 पोर्शंस बन गए हैं, 4 बॉक्सेस बन गए हैं, जिनको हम ग्राफ की लैंग्वेज में क्वाड्रेंट कहते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, दीज आर द क्वाड्रेंट्स। अच्छा, अब जो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, इसको हम हमेशा ओ, कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं और यही पॉइंट एक्चुअली हमारा ओरिजिन होता है। ये पॉइंट ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होती है और इसके इस साइड पर डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर हम इस तरह के मार्क्स लगा लें तो यहां पर हम x की पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, जैसे हम नंबर लाइन पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि ग्राफ पेपर पे ये जो लाइंस हैं ये ऑटोमेटिक इक्वल डिस्टेंसेस पे ही लगी होती हैं, सो ये हमारे लिए हेडेक नहीं है। हम जस्ट जो है हमें यहाँ पर वैल्यूज जो है वो असाइन करनी है। और इसी ओरिजिन के जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये यहाँ पे माइनस की वैल्यूज आएंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। सो एक्स एक्सिस पर 0 भी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। और अगेन वही बात, जैसे नंबर लाइन वाली बात है, ये लाजिम नहीं है कि हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 यही नंबर्स लें। हम और भी कुछ वैल्यूज ले सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी वैल्यूज पे जो हमें ग्राफ पे ड्रा करनी है। हम 2 का, लेकिन जो फिर हम गैप लेंगे वो इक्वल होगा। अगर हम 2 का गैप लेंगे तो फिर 2 4 6 8 10 12 और इस तरह -2 -4 -6 -8 -10 -12 और सो ऑन। एक्स एक्सिस को डिस्कस कर लिया है, सेम वाई एक्सिस का भी केस हमारे पास। ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का ये पॉइंट है जहां पे वाई की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन है। ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं और ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। सो ये वाई एक्सिस है जी। तो यहाँ पर हम जब अपर साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, +1 +2 +3 +4 5 6 ऑन। और जब लोअर साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये तमाम बातें अगर आपको पता है तो ये आपकी रिवीजन है, अगर नहीं पता तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ग्राफ को ड्रा करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज जब तक हम असाइन नहीं करेंगे ग्राफ पेपर पे या हमें पता नहीं होगा तो हम ग्राफ को ड्रा नहीं कर सकते। सो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, नेगेटिव भी हैं, 0 भी है। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी है। ग्राफ ड्रा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट हम लेते हैं। अब अच्छा, अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज भी नेगेटिव होती हैं, वाई भी नेगेटिव होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई की वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अब ग्राफ हम ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। यानी कि आप ये देखें, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेट्स सपोज कभी क्रिकेट मैच खेलते हुए आपने ग्राफ देखा हो तो इसी तरह से ही ग्राफ बने होते हैं। अब लेकिन ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं जो कि ग्राफ बनाने में हमें हेल्प कर रही हैं, हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर देखें, मैं इस पॉइंट को एक्स एक्सिस से मिलाता हूँ और वाई एक्सिस से मिलाता हूँ तो मेरे पास एक्स की वैल्यू भी आएगी, वाई की भी आएगी। अगर इसी तरह इस पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस से मिलाऊं, वाई एक्सिस से मिलाऊं, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। यही डियर स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। सो इसी तरह हम ग्राफ ड्रा करते हैं, हम पॉइंट्स जो हैं वो लोकेट करते हैं। लेट्स सपोज जैसे अब हम बात करते हैं कि अगर अब हमें यहाँ पर पॉइंट जो है, अपने केस की तरफ वापस आते हैं, अगर हमें यहाँ पर आप
ग्राफ ड्रा करना है तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 3 and 0। एक्स क्या है 3, वाई क्या है 0। तो अब आप मुझे बताइएगा एक्स पॉजिटिव 3 कहाँ पे था 1 2 3, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव 3 है। और याद रखिएगा कंप्लीट एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0 होता है। सो ये डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y0 30, ये पॉइंट है। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमें लोकेट करना है जिसमें x 0 होगा और y क्या होगा 6 होगा। सो ये कंप्लीट y एक्सिस एक ऐसी लाइन है जहां पर y की वैल्यूज तो चेंज होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन x की वैल्यूज क्या होती हैं 0 होती हैं। सो अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव 6 देखूं y 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज पॉजिटिव 6 और इसी पॉइंट पे x क्या होगा 0 हो जाएगा। सो ये जिस तरह हमने ये दो पॉइंट्स लोकेट किए हैं डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम ग्राफ पेपर पर बाकी पॉइंट्स भी जो है वो लोकेट करते हैं। वो पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज गिवन होती हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम ड्रा करेंगे, फ्री लाइन एक ड्रा करते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, दोनों साइड्स इसकी कंटिन्यू होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो लाइन है दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ये इस इनइक्वालिटी का ग्राफ जो है वो शो कर रही है ये लाइन। अब इस इनइक्वालिटी का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आप जानते हैं कि जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है वो कोई एक फिक्स नंबर नहीं होता कि x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। अभी लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा भी था। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आता है वो एक सेट ऑफ नंबर आता है कि x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन 5। तो इनइक्वालिटी का डियर स्टूडेंट्स जब हम ग्राफ सॉल्यूशन रीजन इसका शो करेंगे तो उसके लिए हम शेड करेंगे। वो शेड कहाँ पे होगा ये हमें बताता है। टेस्टिंग पॉइंट कैसे आया था इस इनइक्वालिटी में 0 0 पुट किया, रिजल्ट आ गया 0 इज लेस देन 6। ये ट्रू है, अगर ट्रू है तो शेड होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। अब हम अपनी लाइन से, इस लाइन से ये देखें एरिया को शेड करेंगे, लेकिन वो शेड होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन की जानिब हम जो है इसको शेड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये लाइन जो हमारी शो कर रही है ये देखें, ये हमने जो ओरिजिन की जानिब इसको शेड कर दिया। आप देखें ओरिजिन की ओपोजिट ये साइड है हमारे पास। अगर कभी हमारे पास ये फॉल्स आ जाए, देखेंगे हम नेक्स्ट केस में, तो फिर हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो अवे ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे जो है वो मूव करेगा, यानी कि इस साइड पे होगा। नेक्स्ट केसेस में हम इस चीज को देखेंगे। सो ये फर्स्ट पार्ट है इनइक्वालिटी का ग्राफ मैंने ड्रा किया है। आई थिंक आपको समझ आ गई है। तमाम पार्ट्स में इस क्वेश्चन के सोल्व करूंगा। सो सेकंड पार्ट को देखते हैं जी। सेकंड पार्ट में इनइक्वालिटी है 3x + 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। क्या चीज हमें चाहिए जी? सबसे पहले हमें इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है, इस साइन को चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इक्वालिटी के साइन से। सो 3x + 7y इज इक्वल टू 21। सो ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई है। देखिए जी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब x इंटरसेप्ट चाहिए, तो x इंटरसेप्ट के लिए याद कर लें, पुट करेंगे y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। कहां पे y को 0 पुट करेंगे? इस इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे। तो यहां पर जब y 0 हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी 3x इज इक्वल टू 21 और x की फिर वैल्यू आ जाएगी 7। तो अगर मैं इसका पॉइंट बनाऊं तो x कोऑर्डिनेट 7 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया 7 0। सो ये x इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया है 7 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट हमें देखना है जी। तो y इंटरसेप्ट के लिए इसी इक्वेशन में हमें x को 0 पुट करना है। x यहाँ पे 0 हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा जी 7y इज इक्वल टू 21 और यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। x 0 है, y 3 है, पॉइंट बन जाएगा 0 3। सो मैंने y इंटरसेप्ट में ये पॉइंट जो है बुक कर दिया। अब हमें टेस्टिंग पॉइंट को देखना है, तो टेस्टिंग पॉइंट के लिए हम यही इक्वेशन इनइक्वालिटी लेते हैं और इस इनइक्वालिटी में हम x और y दोनों जो है वो 0 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी में ये भी डिस्टेंस 0, ये भी 0, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। ये हमारे पास देखें रिजल्ट आ गया है
और अब आप खुद देखें कि क्या 0 21 से ग्रेटर होता है, तो ये रिजल्ट जो है ये फॉल्स आया है। और अब हम जो सोल्यूशन रीजन शेड करेंगे वो अवे फ्रॉम रीजन होगा, वो रीजन से ओरिजिन से वो जो रीजन है वो ओरिजिन से अवे होगा, ऑपोजिट साइड पे जाएगा। सो आए जी अब ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं, और सेकंड पार्ट में डियर स्टूडेंट्स अब मैं जो ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूँ वो मैं आपको ये भी मेथड बता दूं कि अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं अपने सिंपल पेज पे, जो आपके पास कॉपी का पेज है उसके ऊपर अगर आप ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं, आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो फिर आप ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स आप एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंसेस के साथ जो है वो मार्क्स लगाएंगे। आप स्केल का यूज कर सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस के साथ डियर स्टूडेंट्स हमने मार्क्स लगा लिए एक्स एक्सिस पर। इसी तरह इक्वल डिस्टेंस के साथ अब स्केल की मदद से हम इक्वल डिस्टेंस के साथ मार्क्स लगा लेंगे वाई एक्सिस पे भी। ये जो हमारी कॉपी पे लाइंस लगी होती हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अगर हमें इन लाइंस को कंसिडर करना है तो फिर जितना गैप इन लाइंस में है उतने ही गैप से हमें एक्स एक्सिस पे लाइंस ड्रा करनी होंगी। इन तमाम डियर फ्रेंड्स यही बात है कि ग्राफ पेपर में आप देखते हैं जो ग्रिड लाइंस लगी होती हैं उनमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और वर्टिकल लाइंस तमाम का डिस्टेंस जो है वो सेम है। तमाम जो बॉक्सेस बने होते हैं ग्राफ पेपर में वो सेम डिस्टेंस के बने होते हैं। और जब अगर आप इस तरह के पेज पे ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो फिर दोनों एक्सिस पे आपको सेम डिस्टेंस लेके आपको ये निशानात जो है ये लगाने होते हैं। और ये आपको मैं प्रीवियस पार्ट में बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यहाँ पर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज है, यहाँ पर वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव है। और ये डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन होता है। और ये मैं अगेन रिपीट कर दूं कि कंप्लीट एक्स एक्सिस पे हमें एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव भी मिलती हैं, नेगेटिव भी मिलती हैं, लेकिन इस हर पॉइंट पर वाई 0 होगा। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो एक्स क्या है 1, वाई क्या है 0, यहाँ पर x2 है वाई 0, x3 वाई 0, x4 वाई 0, यहाँ पर x क्या -1, वाई क्या 0, -1, -2 वाई 0, -3। इस तरह वाई एक्सिस पर वाई की वैल्यूज मिलेंगी, ये +1 +2 +3, लेकिन तमाम पूरे वाई एक्सिस पर x की वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी। सो आए जी अब हमें इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। 7 0 पहला पॉइंट मैं लोकेट कर रहा हूँ, इसमें x 7 है वाई 0 है, तो यहाँ से मैं चलता हूँ जी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर x 7 है और y जो है वो ऑटोमेटिक इसी पॉइंट पर जो है वो y क्या है 0 है। सो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट जो है वो ड्रा कर लिया, ये 7 0 पॉइंट को शो कर रहा है। x कोऑर्डिनेट 7 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। नेक्स्ट पॉइंट मुझे लेना है जी 0 और 3, y इसमें 3 है और x क्या है 0 है, तो y3 कहाँ पे होगा जी? 1 2 3, यहाँ पर y3 है जी और x क्या है जी? 0 है। ये दो पॉइंट्स मिलके दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रा कर दी, जो कि हमारी इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी को शो कर रही है। दिस इज इनइक्वालिटी, और यहाँ पर साइन भी जो है ये इनइक्वालिटी का ही आना चाहिए। सो 3x + 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। अब ये तो लाइन है, ये तो ग्राफ है। अब सोल्यूशन रीजन को हमें यहाँ पर शो करना है, तो अब आप इस टेस्ट पॉइंट और उसके रिजल्ट को देखेंगे। अगर ये फॉल्स आ गया तो अब हम जो एरिया शेड करने जा रहे हैं वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है। यानी कि अब हम ये देखें, ये लाइन की इस साइड पे जो एरिया है ये ओरिजिन की साइड पे आ रहा है, और इस साइड पे जो एरिया ये ओरिजिन से अवे जा रहा है, ऑपोजिट साइड पे जा रहा है, तो हमें अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है। तो अब जो हम यहाँ पर एरिया को शेड करेंगे वो आप देख सकते हैं अवे फ्रॉम ओरिजिन जो है एरिया ही मैं यहाँ पर जो है वो शेड कर रहा हूँ। ओके जी, सेकंड पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया। थर्ड पार्ट को देखते हैं। आई थिंक अब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। मैंने ग्राफ पेपर पे भी और उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमने सिंपल पेपर पे आप कैसे ग्राफ ड्रा कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस कर ली है। सो आए जी नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। तमाम क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ कि किसी भी पार्ट में किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स के लिए तो आप यहाँ से कंसल्ट कर सकें। सो थर्ड पार्ट है जी, टेबल हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। इक्वेशन हमें लिखनी होगी, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं जी? आप जानते हैं ये जो साइन है इस साइन को हम चेंज कर देंगे इक्वलिटी के साइन से। सो हमने इसको इक्वल के साइन से चेंज कर दी, इक्वेशन बन गई 3x - 2y = 6। अब x इंटरसेप्ट चाहिए। x इंटरसेप्ट कैसे आएगा हमारे पास? हम पुट कर देंगे, y को 0 पुट कर देंगे। x तो नहीं 0, अगर x ही 0 कर देंगे तो फिर x की तो वैल्यू ही नहीं आएगी, x तो 0 हो जाएगा।
एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करना है, किसमें, इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में वाई जब 0 होगा 3x, वाई 0 हो गया 6 आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, एक्स 2 है, वाई क्या है 0, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 2 एंड 0। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट करना है, पुट एक्स 0, इस इक्वेशन में एक्स 0 हो गया तो -2y इज इक्वल टू 6 आ गया, और यहाँ से y आ गया -3 के इक्वल आ गया। लें जी, एक नेगेटिव वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। ग्राफ में आपको नेगेटिव वैल्यू कैसे लोकेट करना है ये भी पता चल जाएगा। टेस्ट पॉइंट के लिए हम अपनी इस इनइक्वालिटी में x भी 0 रखते हैं, y भी 0 रखते हैं, ये कंप्लीट साइड 0 हो जाएगी। 0 इज ग्रेटर देन लेस देन 6, ये रिजल्ट आ रहा है, और ये रिजल्ट जो है ये फॉल्स है। तो जो हम शेड करेंगे रीजन को वो हम ऑपोजिट टू द रीजन करेंगे, अवे फ्रॉम द रीजन करेंगे। दिस इज अ ग्राफ पेपर। अब मैं ग्राफ पेपर ले रहा हूँ जी, क्योंकि यहाँ पर ग्रिड लाइंस देखें, ग्रिड लाइंस लगी हुई हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लिया। पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पर लोकेट करना है दैट इज 2 एंड 0। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई 0 है, तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं चलूंगा, एक्स एक्सिस पे ये 0 है जी, ये 1 एंड 2, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स x2 होगा और y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जो सेकंड पॉइंट मुझे लोकेट करना है 0 एंड -3। अब y ये देखेंगे x है, ये y, अब y -3 है। अब आप ऊपर नहीं जाएंगे, अब आप यहाँ पर लोअर पोर्शन में आएंगे जहाँ पे y की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। सो -1 -2 -3, दिस इज -3, 0 x 0 होगा और y की वैल्यू क्या होगी -3, दोनों पॉइंट्स मिलके दोनों को ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी के लिए ये ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में ही शो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ये इक्वेशन की ही है, इस एसोसिएटेड इक्वेशन की ही है। अब जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है वो डियर स्टूडेंट्स एरिया को शेड करने से आता है। वो हम एरिया को शेड करेंगे फिर आएगा। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक चीज है x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन का रिजल्ट है जी, x इज इक्वल टू 4। इसमें कंफर्म है कि x की वैल्यू 4 है, जबकि इनइक्वालिटी के केस में रिजल्ट आता है x इज ग्रेटर देन 4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4 से ग्रेटर तमाम नंबर्स, तो ये एक सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये जो लाइन है ये तो रिप्रेजेंट कर रही होती है इक्वेशन को। अब हमें तो चाहिए इनइक्वालिटी का। अब ये लाइन आ गई है, अब इस लाइन के या तो डियर स्टूडेंट्स इस साइड पे जो सारा पोर्शन होगा वो हमारा सोल्यूशन होगा, या इस साइड पे होगा। हम ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, हमें ओरिजिन से दूर जाना है, ओरिजिन की अपोजिट साइड पे जाना है। सो एक्चुअली इस साइड पे हम जो है वो एरिया को शेड कर देंगे। और ये नहीं कि सिर्फ इतना एरिया हमने शेड कर दिया, ये मत समझिएगा जैसे ये लाइन है ये कंटिन्यू है, ऐसे ये लाइन जो है ये कंटिन्यू है, और इस लाइन की इस साइड पे जितना भी रीजन आ रहा है ये सब का सब क्या है हमारे सोल्यूशन सेट में ही शामिल है। इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है ग्राफ में वो कुछ इसी तरह का ही होता है। हाँ, अगर ये इक्वेशन होती तो फिर इसका ग्राफ जस्ट ये एक सिंपल है अलाइन होता। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी, और पार्ट नंबर 4 में इनइक्वालिटी गिवन है। तो आए जल्दी से सबसे पहले तो इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बना लेते हैं। इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल में चेंज कर दिया। अब एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे जी, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट किया, y यहाँ पर जब हम 0 पुट कर देंगे तो 5x इज इक्वल टू 20 रह जाएगा, और x हमारे पास जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो x 4 के इक्वल आ गया कहते हैं, तो मैं एक मरतबा कर देता हूँ। ये देखें x इंटरसेप्ट के लिए पुट y इज इक्वल टू 0, सो 5x ये तो 0 हो गया, 5x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 4। सो x 4 है, पॉइंट में x पहले लिखते हैं y बाद में लिखते होते हैं, तो जी 4 0 बन गया। अब y इंटरसेप्ट के लिए x जो है हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं, ये 0 हो गया। आप देखें हमारे पास आएगा जी -4y इज इक्वल टू 20, और y इज इक्वल टू 20 बाय -4 विच इज इक्वल टू -5। तो x 0 पुट किया था, y क्या आ गया -5 आ गया, तो ये y इंटरसेप्ट आ गया। और इस इनइक्वालिटी में अगर x और 0 दोनों 0 0 पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0 इज लेस देन, इट्स 20, इट्स नॉट 60, 0 इज लेस देन 20। और डियर स्टूडेंट्स ये ट्रू है, अगर ट्रू है तो अब जो हम एरिया शेड करेंगे वो टूवर्ड्स ओरिजिन करेंगे। दिस इज द ग्राफ, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करनी है। पॉइंट्स लोकेट करते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट है 4 एंड 0, x 4 है, सो x पॉजिटिव 4 इस जानिब है, इस जानिब है, इस जानिब है जी 1 2 3 4, दिस इज 4,
और इस यहाँ पर y जो है वो 0 हो जाएगा। और फिर y इंटरसेप्ट में हमें डियर स्टूडेंट्स x 0 चाहिए और y की वैल्यू जो है वो -5 है, तो y हम चलेंगे जी 1 -1 -2 -3 -4 -5, दिस इज y -5 और x जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया थी। सो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये हमने लाइन ड्रा कर ली है और अब हमें सोल्यूशन रीजन ड्रा करना है, शेड टूवर्ड्स ओरिजिन। अब ओरिजिन की जानिब डियर स्टूडेंट्स हमें इस साइड पे जो है एरिया को शेड करना है, सो हमने ओरिजिन की जानिब एरिया को शेड कर दिया। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में इनइक्वालिटी गिवन है 2x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो हम डिस्टेंस टेबल ड्रा कर रहे हैं और सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो बना लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए जस्ट ये साइन जो है इसको इक्वालिटी के साइन में चेंज करेंगे। सो 2x + 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब x इंटरसेप्ट फाइंड करना है हमें। सो x इंटरसेप्ट के लिए डियर स्टूडेंट्स वी विल पुट y इज इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में y है ही नहीं, तो अगर y 0 पुट भी कर देंगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x + 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स x की जो वैल्यू आएगी ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 इसके साथ ही रहेगा और एट लास्ट 2 इस -1 को डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू -1/2 और y यहाँ पर हमने 0 पुट किया था, तो x इंटरसेप्ट हमारे पास पॉइंट आ जाएगा जिसमें x जो है वो -1/2 और y जो है वो 0 के इक्वल है। y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x 0 पुट करेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जब x को 0 पुट करेंगे 2 × 0 + 1 इज इक्वल टू 0। सो ये 0 हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू 0 जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है या ट्रू जो है वो और नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम y इंटरसेप्ट जो है इस इक्वेशन के लिए फाइंड नहीं कर सकते हैं, आपने देख लिया। सो हम लिख देंगे कि इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट नहीं है और टेस्ट पॉइंट के लिए इनइक्वालिटी लेंगे 2x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x और y दोनों ही यहाँ पर 0 जो है ये पुट कर देंगे। x है ये 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, y नहीं है और हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा +1 इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एट द एंड रिजल्ट आ गया 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और यही हम टेस्टिंग पॉइंट में जो है ये रिजल्ट जो है वो मेंशन कर देंगे और अब चेक करेंगे कि क्या ये रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, इट्स ट्रू, और अगर ट्रू होगा तो हमारे जो ग्राफ का शेड है वो टूवर्ड्स क्या होगा, ओरिजिन होगा। सो जी ग्राफ पे आगे हम x एक्सिस y एक्सिस हमने ड्रा कर लिए। नाउ वी हैव ओनली वन पॉइंट, हमारे पास जस्ट एक पॉइंट है जिसको हमें ड्रा करना है, दैट इज -1/2 एंड 0। x कोऑर्डिनेट -1/2 है, y कोऑर्डिनेट जो है ये 0 के इक्वल है। सो x -1/2 कहाँ पे होगा, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे ये जो वैल्यूज हैं ये नेगेटिव हैं और इस साइड पे जो वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव हैं। सो दिस इज -1 -2 -3 बट वी हैव टू लोकेट -1/2। -1/2 का मतलब है -0.5 यानी कि 1 का हाफ है। सो ये 1 से पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर करके ये पॉइंट होगा और एक पॉइंट है हमारे पास, अब सेकंड पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है वो ये है कि जब भी हमारे पास कोई एक सिंगल पॉइंट हो किसी भी एक्सिस पर, जैसे ये इस पॉइंट पर एक सिंगल, इस एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर जस्ट एक सिंगल पॉइंट है और हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। सो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स फिर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे जो कि पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल है, यही ग्राफ है। बात को समझिएगा, एक और मैं मिसाल यहाँ पे लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ग्राफ ड्रा करना है x इज इक्वल टू 3 का, +3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया और अब इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है, तो जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो इस पॉइंट से गुजरेगी और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल होगी टू द y एक्सिस। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और y एक्सिस के हम पैरेलल लेंगे। सो इसी तरह हमने यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये ड्रा कर लिया है। अब हमें इसका शेड जो है वो ड्रा करना है और शेड जो है ये टूवर्ड्स ओरिजिन है, यानी कि ये ग्राफ की लाइन है और इसकी ये वाली जो साइड है ये ओरिजिन की तरफ है और ये वाली जो साइड है ये अपोजिट टू ओरिजिन है। तो हमें जो शेड ड्रा करना है वो टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन वाली साइड पे ड्रा करना है। सो ये हमने शेड जो है डियर स्टूडेंट्स ड्रा कर दिया और आप देख सकते हैं ये टूवर्ड्स ओरिजिन है। एंड नाउ द लास्ट
लास्ट इनइक्वालिटी ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 की दिस इज लास्ट इनइक्वालिटी है डियर स्टूडेंट्स। ये और इनइक्वालिटी यहाँ पर है जी 3y माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। सो आए फिर सोल्यूशन जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टेबल ड्रा कर दिया। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन आप देख सकते हैं जी, इनइक्वालिटी का साइन है इक्वल के साइन में चेंज कर दिया। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन में जो कि एसोसिएटिव इक्वेशन है 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम पुट कर देंगे जी, पुट y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर y 0 पुट करने से ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और सो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये भी मैथमेटिकली जो है ये पॉसिबल नहीं है कि माइनस 4 जो है वो 0 के इक्वल आए। इसका मतलब है कि इस केस में इस इक्वेशन में एक्स इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास नहीं आ सकता। सो हम लिख देंगे देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है। सो पुट एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में एक्स है ही नहीं तो इक्वेशन हमारी रह जाएगी 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और अब डियर स्टूडेंट्स हम y की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो इट विल बी 4/3। सो पॉइंट हमारे पास आ गया 0, x 0 है और y 4/3 है। टेस्टिंग पॉइंट के लिए इनइक्वालिटी लेंगे और इस इनइक्वालिटी में x और y दोनों जो है हम 0 पुट करेंगे। आप देखें ये भी 0 हो जाएगा, x यहाँ पे है नहीं, y 0 हो जाएगा। जब y 0 हो जाएगा तो इट विल बी 3 0 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया तो एंड पे रह गया माइनस 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यही रिजल्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और क्या माइनस 4 जो है ये लेस देन है 0 से? हेयर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें लेस देन का साइन लेना है। सो अब रिजल्ट को चेक कर लेते हैं जी, क्या माइनस 4 0 से लेस देन है? जी बिल्कुल लेस देन है, तो ट्रू होगा। और ट्रू के केस में जो शेड है वो टूवर्ड्स क्या होगा? ओरिजिन होगा। हाँ जी, अब यहाँ पर भी हमारे पास जस्ट एक ही पॉइंट है, इस एक पॉइंट की वजह से हमें ग्राफ ड्रा करना होगा। नो प्रॉब्लम, ग्राफ पेपर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रा कर दिए। नाउ इट्स वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट है तो ये वाई एक्सिस पे होगा। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू क्या है? 4/3। सो 4/3 क्या है? 4/3 एक्चुअली है 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट, इट विल बी 1.3 एंड समथिंग। सो इसका मतलब है कि अगर वाई एक्सिस पे मैं चलूँ ये +1 होगा, ये +2 होगा, तो इन दोनों के दरमियान वो पॉइंट आएगा 1/3, यानी कि जो 4/3 वैल्यू को डिनोट करेगा। और इस वैल्यू पे, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस पर है, जस्ट एक पॉइंट है और हमें उसका ग्राफ ड्रा करना है, तो फिर बेटा एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और ये जो लाइन है ये एक्चुअली ग्राफ है फॉर दिस ये इस इक्वेशन के लिए ग्राफ है 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें शेड बताना है। शेड एक्चुअली सोल्यूशन, इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होता है वो शेड होता है। अब शेड ड्रा करेंगे तो शेड डियर स्टूडेंट्स टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये ग्राफ है और ये टूवर्ड्स ओरिजिन है और ये ऑपोजिट टू ओरिजिन है, तो हमें टूवर्ड्स ओरिजिन आना है। सो आए फिर डियर स्टूडेंट्स हम शेड यहाँ पे ड्रा करते हैं जो कि टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। और इस तरह जो है हमारे पास जो है वो ग्राफ इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो शेड की फॉर्म में आ गया।